स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बीम स्प्लिट करने के बाद, स्कैटर होने के बाद एक जो इमेज है स्टूडेंट्स वो स्क्रीन के ऊपर देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ऑब्जर्व किया जाए तो वहाँ पर कितना सर्टेन अमाउंट ऑफ हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन का मिलता है हमें, या फिर उसमें कितनी अनसर्टेनिटी होती है, और देखेंगे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल असल में है क्या। हम लोग सपोज करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या है कि जो सुपर माइक्रोस्कोप है उसको इजाद किया गया क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की ऑब्जर्वेशन करने के लिए। क्या अगर हम लोग उसकी पोजीशन को जान सकें, उसके मोमेंटम को जान सकें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। आज तक ऐसा सुपर माइक्रोस्कोप किसी ने बनाया नहीं है अभी तक। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें इलेक्ट्रॉन की, एटम्स की और इसके साथ जुड़े हुए जितने भी पार्टिकल स्टूडेंट्स, इनकी अभी तक पोजीशंस कंसीडर नहीं की गई। तो अगर आज तक सुपर माइक्रोस्कोप बना लिया जाए स्टूडेंट्स तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक राइज होता है स्टूडेंट्स कि क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग ये ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि कुछ फंडामेंटली पोजीशंस जो ली जाती हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन की ऑब्जर्वेशंस के लिए, एक कोई भी इंसान जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो इस चीज़ में सक्सीड हो सकता है, कामयाब हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन की कोई पोजीशंस के हिसाब से, मोमेंटम के हिसाब से कोई ऑब्जर्वेशन कर सके। अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है तो हम लोग लाइट यूज़ करते हैं स्टूडेंट, जिसकी वेवलेंथ होती है इक्विवेलेंट टू लैम्डा। अब लाइट के अंदर चूंकि फोटॉन्स भी होते हैं स्टूडेंट्स, और फोटॉन्स के मोमेंटम होता है h/λ। अगर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो फोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को हिट करते हैं, तो जो फोटॉन्स हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, और जो ओरिजिनल मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो भी चेंज हो जाता है। यानी कि फोटॉन स्कैटरिंग की बात करें सिंपली इसमें कि फोटॉन जब आकर इलेक्ट्रॉन के साथ टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है स्टूडेंट्स ओरिजिनल मोमेंटम भी चेंज होता है, और जो फोटॉन्स है वो स्कैटर्ड भी होते हैं किसी एंगल के ऊपर। वन कैन प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट चेंज इन द मोमेंटम। हम लोग एग्जैक्ट चेंज ऑफ मोमेंटम किसके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम ऑर्डर के अंदर डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो फोटॉन का मोमेंटम है अकॉर्डिंग टू पी, हमारे पास क्या होगा, डेल्टा पी, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h/λ। ये है हमारे पास स्टूडेंट्स उस फोटॉन का जो स्कैटर्ड हो रहा है उसका मोमेंटम। और फोटॉन की जो मोमेंटम है स्टूडेंट्स उसकी हम लोग आगे फर्दर चलकर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन को देखते हुए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो कि आपके पास डायग्राम है स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले पोजीशन किसकी है, पार्टिकल्स की। अनसर्टेनिटी ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल्स की पोजीशन है वो अनसर्टेन है, एग्जैक्ट नहीं है, और हम लोग नहीं जानते कि जो पार्टिकल्स आगे जाकर टकराएंगे उनकी पोजीशन क्या है। और हम लोग इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स को। ये हमारे पास क्या है, पोजीशन। अब उसके साथ आपके पास जो डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है एरो की मदद से कि जो पार्टिकल्स हैं वो आगे जाकर टकराते हैं, तो हमारे पास जो आगे फर्दर जो चीज़ बनती है स्टूडेंट्स वो क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। हम लोग जानते हैं जैसे ही पार्टिकल्स फोटॉन्स आकर इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराते हैं तो उनका क्या चेंज होता है स्टूडेंट्स, मोमेंटम। तो इसी हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं कि जो पोजिशन के लिहाज से मोमेंटम है स्टूडेंट्स वो चेंज होता है। तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू एच और लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ और जो उनकी पोजीशन है स्टूडेंट्स उसके हिसाब से हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखा जाता है, और हम लोग देखते हैं कि मोमेंटम कैसे चेंज होता है। अब स्टूडेंट्स चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी की, हमें कन्फ्यूजन है, कन्फर्मेशन नहीं है, हमारा जो रिजल्ट है वो सर्टेन नहीं है, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी। अब अगर हम लोग क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स कि मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी को कम किया जाए, तो हम लोगों को जो लाइट यूज़ करनी है वो किस वेवलेंथ की होगी, लार्जर वेवलेंथ की। यानी कि जो शॉर्टर वेवलेंथ है उसकी वजह से हम लोग मोमेंटम्स को रिड्यूस नहीं कर सकते, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, लार्जर वेवलेंथ की लाइट। अब जब हम लोग लार्जर वेवलेंथ की लाइट को बढ़ा देते हैं तो जो अनसर्टेनिटी है स्टूडेंट्स वो पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की वो किस ऑर्डर की होगी, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट के इक्वल है। अब इस हिसाब से जो हमारे पास स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी बनेगी फॉर पोजिशन, वो हमारे पास क्या होगी, डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा। डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा, यानी कि जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, वेवलेंथ ऑफ लाइट के। क्यों? अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, मोमेंटम को सर्टेन करने की कोशिश की गई ताकि हमारे पास क्या हो सके, जो रिजल्ट है उसमें अनसर्टेनिटी कम से कम आ सके।
अब अगली बात करते हैं कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अगर हम लोग पोजीशन, अब ये एक्स हमारे पास पोजीशन है, पहले पी हमारे पास मोमेंटम था, अब ये एक्स पोजीशन है। अब हम अगर इसमें स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी को कम करना चाहें तो हमें यहाँ पर लाइट की वेवलेंथ को शॉर्टर करना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने मोमेंटम की दफ़ा क्या किया था, लाइट की जो वेवलेंथ थी स्टूडेंट्स उसको लार्ज किया था। अब हम लोग पोजीशन के मामले में क्या करेंगे, जो लाइट है उसकी वेवलेंथ को कम करेंगे। इफ़ वन यूज लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, अगर हम लोग शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को यूज करते हैं, द एक्यूरेसी इन पोजीशन मेजरमेंट इंक्रीजेस, तो यहाँ पर हमारे पास जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी स्टूडेंट्स वो इंक्रीज कर सकती है। लेकिन जो एक्यूरेसी इन मेजरमेंट इंक्रीज होगी उसकी वजह से क्या होगा, जो एक्यूरेसी इन मोमेंटम है स्टूडेंट्स वो यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड कि अगर हम लोग जो लाइट है वो लार्ज वेवलेंथ की यूज करते हैं तो जो एक्यूरेसी है स्टूडेंट्स मोमेंटम की मेजरमेंट के अंदर वो बढ़ जाएगी, लेकिन एक्यूरेसी इन पोजीशन यानी कि पोजीशन के अंदर जो डेल्टा एक्स की बात करें तो उसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाएगी। ये वाइस वर्सा का जो हमारे पास लॉ है स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है, अगर एक तरफ हम लोग मोमेंटम की जो है उसको अनसर्टेनिटी को देखते हैं, कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जो पोजीशन है उसकी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। और अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी को कम कर रहे हैं तो हमारे पास मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। तो अगर हम लोग दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि डेल्टा पी और डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी स्टूडेंट्स वो क्या है, आपके सामने लिखी हुई डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स विच इज अप्रोक्सीमेटली या ऑलमोस्ट इक्वल टू एच। दिस इज वन फॉर्म ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एक फॉर्म है कि हम लोगों ने क्या किया, पोजीशन, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम को मल्टीप्लाई किया विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच विच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक हमारे पास क्या है, फॉर्म है। इट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी डेल्टा पी, यानी कि जो डेल्टा पी और डेल्टा एक्स पोजीशन है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो किसी भी दूसरे सेम इंस्टेंट के ऊपर वो किसके इक्वल होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट के, यानी कि डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। सिंपल, दिस मीन्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी इवन विद एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट। कोई भी अगर हमारे पास आइडियल इंस्ट्रूमेंट हो स्टूडेंट्स तो वो हमें क्या बता रहा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि हम लोग किसी भी आइडियल इंस्ट्रूमेंट से पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक साथ मेजर नहीं कर सके, चाहे जितना भी हमारे पास परफेक्ट और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट मौजूद हो। एज एच इज़ वेरी स्मॉल, अगर हम लोग देखते हैं कि जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, और हमारे पास इस केस में जो लार्जर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके केस की बात की जाए जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, द लिमिटेशन इम्पोज ऑन मेजरमेंट्स बाय द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज निग्लिजिबल। तो वहाँ पर जो हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसकी जो मेजरमेंट है और उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाती हैं, यानी कि हम लोग वहाँ पर इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते कि वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस और इसके अलावा मोमेंटम की बात नहीं करते। तो वहाँ पर जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग बहुत किस्मों के हम लोग स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इन लिमिटेशंस को इग्नोर कर दिया जाता है, निग्लिजिबल करार दिया जाता है। अनदर फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू सिमिलर रीजनिंग। अब एक और फॉर्म आपके पास नज़र आ रही है आपको स्क्रीन पे, जिसपे आप लोग देख सकते हैं कि डेल्टा ई एनर्जी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी टाइम, यानी कि चेंज इन एनर्जी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट, which states that the product of the uncertainty in a measured amount of energy and the time available for the measurement is approximately equal to Planck's constant। कि यानी कि जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी का जो हम लोगों ने मेजर किया किसी अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल्टा ई के अंदर, और जो टाइम अवेलेबल है जिसके दौरान वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब या एमिट किया गया है स्टूडेंट्स उस मेजरमेंट के अंदर, तो वो किसके इक्वल होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट के अंदर। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टेल्स अस दैट इट इज इम्पॉसिबल टू नो एवरीथिंग अबाउट अ पार्टिकल। हम लोग पार्टिकल के बारे में हर चीज़ को मालूम नहीं कर सकते, ये हमें बताता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देयर विल बी अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स एग्जैक्ट मोमेंटम एट अ गिवन पोजीशन एंड इट्स एग्जैक्ट एनर्जी एट अ गिवन टाइम। अब इन दो इक्वेशंस को जिनमें हम लोगों ने मोमेंटम पोजीशन और एनर्जी टाइम को देखा, अब इनमें अनसर्टेनिटी की जो एग्जैक्ट बात जो है हमारे पास, जो फर्दर हमारे पास स्टूडेंट्स प्रूव की जाती है, उसमें क्या है कि जो अनसर्टेनिटी है एग्जैक्ट मोमेंटम की किसी गिवन पोजीशन के ऊपर और
किस अनसर्टेनिटी है स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जैक्ट एनर्जी की किसी गिवन टाइम के अंदर, तो वहाँ पर हमारे पास अनसर्टेनिटी हमेशा मौजूद रहती है। हम लोग एक साथ एक पार्टिकल के स्टूडेंट्स तमाम एस्पेक्ट्स को डिफाइन नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें हम लोगों ने देखा पोजीशन मोमेंटम किस तरह प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल है और एनर्जी टाइम भी किस तरह किसके इक्वल है, प्लैंक्स कांस्टेंट्स के। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने बात की है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, और अब हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल से कि उस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं। An electron is placed in a box about the size of an atom that is about 1 multiplied by 10 raised to power minus 10 मीटर। एक इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, वो किसी बॉक्स में पड़ा हुआ है जिसका साइज एक एटम के इक्वल है और वो साइज हमें गिवन है। हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है। हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, जो कि हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर मोमेंटम एंड पोजीशन, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच प्लैंक्स कांस्टेंट। हम लोगों ने डेल्टा पी को अलग कर लिया, एच ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा पी हमारे पास चूंकि मोमेंटम है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं मोमेंटम की इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एम वी के। तो हम लोग चूंकि यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के साथ साथ जो चेंज होता है स्टूडेंट्स वो चेंज इन वेलोसिटी में आता है। तो हम लोग डेल्टा पी की जगह यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा वी इंटू एम विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच ओवर डेल्टा एक्स। चूंकि हम लोग डेल्टा वी को निकालना चाहते हैं तो एम जो है स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पर डिवाइड हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच ओवर एम डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर सिंपल हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, डेल्टा वी जो कि चेंज इन वेलोसिटी हम लोगों ने निकालना है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच प्लैंक्स कांस्टेंट की हमें वैल्यू पता है स्टूडेंट 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 34 जूल्स सेकंड्स होल डिवाइडेड बाय जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 31 kg मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास पोजीशन है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन की वो क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 10 मीटर। सो फर्दर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी 7.29 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हम लोगों ने फाइंड करनी थी, जो कि किसकी हेल्प से, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से हम लोगों ने इजीली फाइंड कर ली। थैंक यू।